सुमित्रा पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। सुमित्रा अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती थी। सुबह समय पर उठना, व्यायाम वगैरह करना उसका रोज का रूटीन बन गया था। लेकिन शादी हो जाने के बाद अचानक से उसे क्या हुआ कि वह रोज ही बीमार रहने लगी। इसी बात से तंग आकर सासू माँ ने सुमित्रा के माता पिता को घर पर बुला लिया। क्या बात है समदन जी, आज कैसे बुलाया आपने हमें? सुमित्रा जी की माँ पुष्पा जी ने पूछा। सुमित्रा के माता पिता उसके ससुराल उसकी सास सीता जी के बुलाने पर मिलने आए थे। आप कुछ परेशान लग रही है, कोई समस्या है क्या? सब ठीक तो है ना? सुमित्रा के पिता विनोद जी ने पूछा। सीता जी ने उन लोगों को हाथ के इशारे से बैठने को कहा और उनके बैठते ही बोली, समदन जी, आपने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। ऐसा सुनते ही सुमित्रा के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ समझ नहीं पाए और पुष्पा जी ने पूछा, ऐसा क्या हो गया समधी जी, जरा खुलकर बताइए। और सुमित्रा कहाँ है? वह नजर नहीं आ रही। कैसे नजर आएगी? अपने कमरे में पड़ी हुई है, हर दूसरे दिन बीमार हो जाती है। इसको कोई परेशानी थी तो आपको शादी के समय बताना चाहिए था ना। क्यों अपनी बीमार लड़की हमारे पल्ले बांध दी? सीता जी के अंदर का गुबार फूट पड़ा। बीमार? क्या हुआ सुमित्रा को? और ये क्या कह रहे हैं आप कि हर दूसरे दिन बीमार हो जाती है? वह एक बहुत ही स्वस्थ लड़की थी। उसने अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखा, खान पान और व्यायाम ठीक समय पर करती है हमेशा। बीमार होने का तो सवाल ही नहीं उठता। विनोद जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी बेटी के लिए ऐसी बात सुनकर वह बहुत चिंतित थे। पुष्पा जी खड़ी हो गई और सीता जी से पूछा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं कमरे में जाकर सुमित्रा से मिल सकती हूँ? इस बात का क्या बुरा लगेगा? बुरा तो हमें इस बात का लग रहा है कि अपनी बीमार लड़की आपने हमारे घर छोड़ दी। साल भर होने को है अभी शादी को और हर दूसरे दिन बुखार लग जाता है। पता नहीं कौन सी बीमारी लगी हुई है इसे। सीता जी चिढ़ते हुए बोली, अगर हर दूसरे दिन बुखार लग जाता है तो क्या आपने इसे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? विनोद जी ने पूछा। उनके हाथ में डॉक्टर का पर्चा पकड़ाते हुए सीता जी बोली, ये रहा पर्चा, देखिए कितने सारे टेस्ट करवाने को लिख दिया है डॉक्टर ने। इसकी तो बीमारी का खर्चा ही खत्म नहीं होता। कल जाएंगे ये सब टेस्ट करवाने। हाथ में डॉक्टर का पर्चा लेकर विनोद जी ने बोला, मैं सुमित्रा को अपने साथ लेकर जाऊंगा और उसकी बीमारी का पता भी कर लूंगा और इलाज भी करवा लूंगा। उसकी बीमारी के खर्चे की चिंता आप ना कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने एक बीमार लड़की आपको दी है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। फिर विनोद जी पुष्पा जी को देखते हुए बोले, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। तुम सुमित्रा के कमरे में जाकर उसका सामान बांध दो और उसको अपने साथ लेकर आओ। सीता जी शायद इसी बात का इंतजार कर रही थी, इसलिए उन्होंने बीच में कुछ भी नहीं बोला और ना ही इस बात पर आपत्ति जताई कि विनोद जी सुमित्रा को अपने साथ लेकर जा रहे थे। जब सुमित्रा के सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि उसकी किडनी और लीवर में इन्फेक्शन था। दरअसल यूं हुआ कि सुमित्रा की शादी के बाद सीता जी ने घर में काम करने वाली नौकरानी को हटा दिया। सारे घर के काम की जिम्मेदारी सुमित्रा पर आ गई। सीता जी घर के कामों में उसका हाथ भी नहीं बटाती थी। सुमित्रा को इतना काम करने की आदत नहीं थी क्योंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसका हाथ बहुत तेजी से नहीं चलता था। धीरे धीरे काम करने की वजह से उसे हर काम में देर लग जाती थी। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा काम मुंह खोले बैठ जाता था, जिस कारण उसे पेशाब तक करने की फुर्सत नहीं मिलती थी और वह कई बार अपना पेशाब भी रोक लेती थी। बार बार पेशाब ना आए इसलिए वह पानी भी कम पीने लगी थी। कई बार तो पूरा पूरा दिन निकल जाता था और वह पानी नहीं पीती थी। सुमित्रा के ससुराल में तला हुआ खाने की भी बहुत आदत थी। इतना थक जाने के बाद अपने लिए अलग से कुछ नहीं बनाती थी और जो तला हुआ बना होता था वही खा लेती थी। उसे इतना तला हुआ खाने की भी आदत नहीं थी। ये सब उसका शरीर झेल नहीं पाया और इसलिए उसके लीवर और किडनी में इन्फेक्शन हो गया। बीमारी का पता चलते ही सुमित्रा का इलाज शुरू करवा दिया गया। सुमित्रा के मायके जाने के कुछ दिन बाद सुमित्रा का पति सुरेश उसे लेने आ गया। दरअसल जब सुमित्रा अपने माता पिता के साथ मायके आई थी तब सुरेश शहर से बाहर था और उसको कुछ नहीं पता था कि सीता जी ने उसके पीछे से क्या किया। विनोद जी ने सुरेश को सारी बात बताई तो वह बहुत शर्मिंदा हो गया। सुरेश काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता था, इसलिए विनोद जी को
सुमित्रा की और भी ज्यादा चिंता हो रही थी। वह सुमित्रा को सुरेश के साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहते थे। सुरेश अपने ससुर के हाथ में कुछ पैसे पकड़ाते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब सुमित्रा मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाकर उसे फिर से स्वस्थ बना दूंगा। मैं इस बारे में अपनी माँ से भी खुलकर बात करूंगा और मैं सुमित्रा को भी समझा लूंगा कि उसे सबसे पहले प्राथमिकता अपने शरीर को देनी है, ना कि घर के कामों को। शरीर स्वस्थ रहेगा तो घर के काम भी होते रहेंगे। अगर मेरी माँ घर के कामों में सुमित्रा का हाथ नहीं बटा सकती तो मैं सुमित्रा को काम वाली भी लगवा कर दूंगा। आप निश्चित रहिए, जो अब हुआ वह दोबारा कभी नहीं होगा। विनोद जी पैसे वापस पकड़ाते हुए सुरेश से बोले, ये पैसे नहीं, हमें बस ये वादा चाहिए कि आप सुमित्रा का पूरा ध्यान रखेंगे। आप चिंता ना करें पापा जी, सुरेश ने पापा का हाथ पकड़ते हुए बोला। फिर सुरेश और सुमित्रा अपने घर वापस आ गए। घर आते सीता जी ने सुमित्रा की ओर देखते हुए कहा, इलाज करवा कर आ गई, अब ठीक हो तुम? चलो तो अब हमारे लिए चाय बनाकर ले आओ। सुमित्रा, जो अब तक सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, आज पहली बार अपने पति का साथ मिलने पर बोली, मम्मी जी मैं इस घर में बीमार नहीं आई थी, बल्कि इस घर में आने के बाद बीमार हो गई थी। आपने कभी घर के कामों में ना मेरा साथ दिया और ना ही मुझे कोई काम वाली लगवाने दी, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और हाँ, जब आप अपने छोटे बेटे की शादी करें तो आप लड़की की कुंडली मिलवाइए। ना मिलने पर उसका मेडिकल चेकअप जरूर करवा लीजिएगा, ताकि कभी उसके माता पिता को ये ताना ना सुनना पड़े कि उन्होंने बीमार लड़की आपके घर भेज दी। सुमित्रा ऐसा बोल अपने कमरे में चली गई और सीता जी उसका मुंह देखते रह गई। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।